छत्रपानी उपासक की कथा स्थान सावित्र। एक समय भगवान बुद्ध सावित्र के जेतवन विहार में थे। राजा पसंदी उनसे मिलने आए। वहाँ पर छत्रपानी नामक एक उपासक बैठा था। वह भगवान के उपदेशों को सम्मान से ध्यान पूर्वक सुनता था। जब राजा तथागत से मिलने आए तो यह छत्रपानी राजा के सामने उठा नहीं। उसने मन में सोचा, अगर वह राजा के सम्मान में उठेगा तो यह होगा कि तथागत को सम्मान नहीं देता है, राजा को सम्मान देता है। अंततः वह उठा नहीं। राजा पसंदी ने उसे बैठा देख अपनी बेइज्जती समझी और गुस्से से आग बबूला हो गया। भगवान तथागत राजा की मनोदशा और मनोभावना को भाप गए। अंततः तथागत ने छत्रपानी की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह धर्म प्रवीण है और अनागामी फल प्राप्त कर चुका है। राजा को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उसका गुस्सा शांत हो गया। एक अन्य अवसर पर राजा की छत्रपानी से फिर मुलाकात हुई। राजा छत्रपानी से कहते हैं, अरे तुम तो इतनी विद्वान हो, मेरे राजा प्रसाद में आकर मेरी दोनों रानियों को धर्म देशना देने की कृपा करो। छत्रपानी ने मना कर दिया और कहा कि इसके लिए शास्त्रा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। भगवान इस हेतु किसी भी भिक्षु को नियत कर लेंगे। अस्तु, राजा पसंदी ने भगवान से अनुरोध किया। तथागत बुद्ध ने भिक्षु आनंद को राजा प्रसाद में धम्मोपदेश हेतु नियुक्त किया। भिक्षु आनंद नियमित रूप से राजा पसंदी के प्रासाद में रानी मलिका और रानी वाशव दोनों को उपदेश देने लगे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से दोनों रानियों के धर्म परिचय के बारे में जानना चाहा। भिक्षु आनंद ने बताया कि रानी मलिका तो गंभीरता से धर्म को सीख रही है, परंतु रानी वाशव क्षत्रिया तो धम्म देशना पर उचित ध्यान भी नहीं देती है। ऐसा सुनने पर तथागत ने कहा, धम्म तो उन्हीं लोगों के लिए कल्याणकारी है जो उसे गंभीरता से ग्रहण करते हैं, पूरे आदर और अवधान से धारण करते हैं। जो लोग धर्म ग्रंथों को यांत्रिक रूप से पढ़ते हैं वे किताबी कीड़ों से कम नहीं है। उनके पल्ले कुछ पढ़ने का नहीं है। वे ऐसे फूल की तरह होते हैं जो देखने में तो सुंदर लगते हैं परंतु उसमें सुगंध बिल्कुल नहीं होती है। तथागत बोले, मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म मन लगाकर नहीं सुनने वाले और नहीं धारण करने वाले के लिए यह धर्म वर्णयुक्त गंध रहित पुष्प के समान निष्फल होता है, किंतु मन लगाकर सुनने वाले और धारण करने वाले के लिए यह महाफलवान होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या मात्र ही धर्म नहीं है, उसका अभ्यास करना चाहिए और दूसरों को भी उस मार्ग हेतु अग्रसित करना चाहिए। उनके प्रत्येक शब्द अभ्यास से निखरता है। हमारी वाणी और कर्म में कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सुंदर रंग बिरंगा किंतु गंधहीन फूल व्यर्थ होता है, उसी प्रकार कथनानुकूल कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति के कहे हुए वाक्य व्यर्थ होते हैं। परंतु जिस प्रकार सुंदर रंग बिरंगा सुगंधित फूल सार्थक होता है, वैसे ही कथनानुकूल कार्य करने वाला व्यक्ति के भली भांति कहे हुए वाक्य भी सफल होते हैं। इस प्रकार उन्होंने कथनी और करनी की एकता पर बल दिया और अंत में यह गाथाएं कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।